अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, नूरबाग हॉल में उस दिन जो प्रोग्राम लगाया गया था वो खास करके जवान बच्चों को एक गाइडेंस के लिए एक प्रोग्राम लगाया गया था। तो इस प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात रूता मैडम ने करनी चाहिए थी कि जिस तरीके से आज उन्हें वक्तव्य किया कि भाई उसामा बिन लादेन की किताबें पढ़नी चाहिए। एपीजे कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरी अपनी जिंदगी वक्त कर दी, और कोई ना उनके बंगले हैं, ना गाड़ी है, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनका कोई, इवन उन्होंने मिसाइल बनाई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस मिसाइल का इस्तेमाल कोई गलत तरीके से नहीं किया। तो इतने बड़े एक आदमी के बारे में उसकी एक मतलब इस शख्सियत को किसी और से मिलाना, ये भी कहीं ना कहीं गलत था। और तुम जब बच्चों को तालीम दे रहे हो, बच्चों को गाइड कर रहे हो, तो इस तरीके की गाइडलाइन उन्होंने नहीं देनी चाहिए। जैसे हमारे जफर भाई ने बताया कि अगर इतना ही था तो बोल देना था कि कुरान शरीफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे अल्लाह की जो किताब है कुरान शरीफ, इसको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप फॉलो करो तो भी चल जाता। जैसे नजीब भाई ने बताया कि हमारे भी बहुत से ऐसे बड़े हस्तियां यहाँ से गुजरी है, उनको फॉलो करना था। आप क्या चाहते हो? बस हम यही चाहते हैं कि वो माफी मांगे। कहीं ना कहीं हमारा दिल दुखा है इससे। आए दिन देखिए, अभी वो जो महाराज है स्वामी समर्थ, उनके बारे में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया था इन्हीं लोगों के सामने। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला गया था। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो फाड़ दिया गया था। यानी एक ही बात अगर आदमी करता है तो समझ में आता है, बार बार अगर किया जाए तो उसको सोची समझी साजिश ही बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि मतलब ऐसे इंसिडेंटली कोई भी बात हो गई है करके, क्योंकि ये तो सोची समझी बात होगी। क्योंकि अगर सोची समझी बात नहीं होती तो कभी आप बोलते हो कि स्वामी समर्थ के बारे में आप उल्टा सीधा बोलते हो, कभी आप सीता मैया के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, तो कभी आप जो है किसी और के बारे में बोलते हो, तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर की आप फोटो फाड़ते हो। आपको प्रसिद्धि चाहिए थी, कोई छोटा बच्चा पेपर फाड़ेगा क्या? फोटो है और सबके हाथ में किसी एक ने तो फोटो देखा होगा, किसी ने भी नहीं देखा। आप इतने बड़े हो तो इस तरीके से आए दिन मतलब इस तरीके से की हुई हरकतों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाया है हमारे ग्रुप का, जिसमें उन्होंने जो है हमारे जो रिस्पेक्टेबल है मौलाना जो है नौमानी साहब का, उनके साथ में हमारी फोटो बनाई है कि बीजेपी के जरिए से कि भाई इनको इनका हुक्का पानी बंद करो, ये मुसलमान कैसे खारिज हो रहे हैं। तो मुझे आप इतना बता दो कि ईमान या मुसलमान को जो है सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? अल्लाह के सिवा और कोई भी हमको जज नहीं कर सकता है कि आप मुस्लिम हो या नहीं। जज करने का सिर्फ एक अल्लाह ही है, और हमको हमारी सफाई अल्लाह के सामने पेश करनी है, जनता के सामने, इसके सामने, उसके सामने बोलकर कि भाई मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान मुझे इस टाइम की जरूरत ही कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने जब कलमा पढ़ा तो उस वक्त और मैं तो पैदाइशी मुसलमान, तो मुझे तो सर्टिफिकेट की किसकी जरूरत नहीं है। और हमारे जो मौलाना साहब ने जो वक्तव्य किए थे तो उस वक्त के हालात के हिसाब से किए थे, तो उसको हमारे साथ जोड़कर हमारे क्या तो बैनर लगाया कि कमल के साथ है। आज क्या तो ये नया, यानी आज दिन इनको सिर्फ चर्चा में रहना है। इनकी बातें विकास की थी, आज इनकी बात बकवास की। तो आप ही सोच सकते हो क्या करना है।